BIA से अच्छा कोई इंस्टीट्यूट है बिहार? नहीं, BIA से अच्छा तो कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का कोर्स करके यहाँ से कई बच्चे बाहर गए, लाखों रुपए कमा रहे हैं। जॉब मिल जाएगा? यस मैम, 100%। अच्छा, आप लोग कितने खुश है? प्लेसमेंट के लिए आई हुई है कंपनी, आई हुई है बहुत दूर से आई हुई है, सुन रहे हैं बहुत बड़ी कंपनी और बहुत पुरानी कंपनी। बहुत खुश है। हाँ, एज पर हिस्ट्री यहाँ कॉलेज का तो लगता है कि हाँ 100% प्लेसमेंट मिलना चाहिए। सभी का, जितने बच्चे निकल रहे हैं सबका सिलेक्शन हो गया। यस मैम, 100% प्लेसमेंट मिलने वाला है आप लोग को। कॉलेज का गारंटी है। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का कोर्स कर रही हैं, पता है इसमें करना क्या है? हाँ, सिलेक्शन पक्का है? हाँ मम्मी, 100% का सिलेक्शन पक्का है। सारी चीजें बच्चों को बैठा करके अच्छे से सब कुछ बताते हैं। हाँ, इसके लिए क्या है ना, हमारा थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी है। और ये बहुत बड़ी बात है कि बिहार में क्या पूरे इंडिया में 100% प्लेसमेंट कोई नहीं देता, बट ये इंस्टीट्यूट दे रहा है। सीनियर लोग से बात भी की है, बोले कि प्लेसमेंट हो रहा है सबका, अच्छा है। जिसको भी अगर इंजन से प्यार है तो यहाँ पे आ जाए, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर बनने। 25 साल पुराना है। नहीं नहीं, ग्राउंड रन होता है मैम, सर्विसेबल है बेस। अगर चलाना चाहे कोई तो चला सकता है क्या? बिना अगर कोई इंजीनियर बस साइन नहीं करता है ना, तो एयरक्राफ्ट हमारा फ्लाई भी नहीं कर सकता। अभी आपके आंख के सामने एक एयरक्राफ्ट लैंड किया और अब देखिए दोबारा दूसरा एयरक्राफ्ट मेरे आंख के पीछे आ रहा है 5 मिनट के गैप के अंदर में। कि 2025 का मैं लेकर के चलूंगा तो 200 से ऊपर क्रॉस कर चुके हैं। 200 का प्लेसमेंट हो गया है। हाँ, कि एकदम 100% प्लेसमेंट चल रहा। मैं आपका यूट्यूब पे वीडियो देखा था आपका, तो आपको देख के मैं आया था इधर कॉलेज में। गुजरात से मैं आपको देख के आया था इधर कॉलेज एडमिशन लेने के लिए। हमारे जितने दर्शक हैं जो बिहार से देख रहे हैं उन लोगों को क्या बोलिएगा? मैम ये प्रोफेशनल कोर्स है और सभी लोग मतलब गवर्नमेंट जॉब या बीटेक वगैरह वगैरह में जाते हैं, तो आप लोग इधर आइए। और एविएशन इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। दोस्तों, ये पटना के BIA इंस्टीट्यूट में है, भारत इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स। दोस्तों, ये इंस्टीट्यूट दावा करता है कि 100% प्लेसमेंट देंगे। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है कि बिहार का कोई ऐसा इंस्टीट्यूट जो ये दावा करे कि मैं 100% प्लेसमेंट दूंगा। और आज प्लेसमेंट चल रहा है, बच्चों का इंटरव्यू चल रहा है। एक बहुत बड़ी कंपनी आई है इंडेमर, जो कि बच्चों का इंटरव्यू लेगी और 100% प्लेसमेंट देगी। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। BIA ऊपर थोड़ा घुमा करके दिखाइए, ऊपर दिखाइए, और कैंपस सिलेक्शन हो रहा है उधर दिखाइए, ठीक है दोस्तों। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का कोर्स करके यहाँ से कई बच्चे बाहर गए, लाखों रुपए कमा रहे हैं और बहुत नाम कमा रहे हैं। सारे बच्चे एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं जो कि दूर दूर से आए हैं। इन लोगों से बात करेंगे। इनके जो सीनियर हैं सभी का इंटरव्यू चल रहा है, सिलेक्शन होगा और सभी लोग अच्छा नौकरी पाएंगे, ठीक है। आप लोगों के जो सीनियर हैं उनका इंटरव्यू चल रहा है। बहुत बड़ी कंपनी आई हुई है इंडेमर, क्या बोलिएगा ये बताइए। खुश है? जी जी बिल्कुल, ऑल द बेस्ट सीनियर्स के लिए। अच्छा, आप लोग को लगता है कि आप लोग को भी नौकरी मिल जाएगा 1 साल बाद? जी जी बिल्कुल। कि यहाँ पे देखिए हमारे बिहार की शेरनी बिहार से है, बिहार के बाहर से है? बिहार से हैं। आप भी बिहार से हैं? हाँ, पटना से। अच्छा, पटना से ही है। अच्छा, एक बात बताइए, आप एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का कोर्स कर रही हैं, पता है इसमें करना क्या है? हाँ, क्या? इसमें हम लोग को एयरक्राफ्ट को एयरवर्दीनेस बनाना है कि ताकि वो पैसेंजर के लिए कंफर्टेबल रहे। हाँ, मतलब मेंटेन करना है, मतलब फ्लाइट सही है कि नहीं, अंदर की चीजों को देखना है। मतलब अंदर का हीरो आप ही लोग होंगे। हाँ, यस। आपको डर लग रहा है क्या? नहीं नहीं, आप कर लीजिएगा ये काम। जी। अच्छा, एक बात बताइए, कैसा इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग दे रहा है? क्या लगता है साल भर बाद आप लोग का भी प्लेसमेंट हो जाएगा एक अच्छी कंपनी में? हाँ, जरूर हो जाएगी। आज क्या है आपके इंस्टीट्यूट में जो इतना भीड़, इतना एकदम भरा भरा लग रहा है इंस्टीट्यूट? आज हम लोग के जो सीनियर्स हैं उनके प्लेसमेंट के लिए बहुत बड़ी कंपनी आई है, और वही लोग का हो रहा है इंटरव्यू। क्या लगता है फ्यूचर ब्राइट है? यहाँ पे पढ़ करके आपका जो है आने वाले समय में अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा तनख्वाह मिलेगा, माँ बाप का नाम रोशन करिएगा? हाँ, एज पर हिस्ट्री यहाँ कॉलेज का तो लगता है कि हाँ 100% प्लेसमेंट मिलना चाहिए। ये देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग में आप लोग आ रही हैं। बहुत सारे यहाँ पे लड़के हैं लेकिन मात्र 2 लड़की है। अच्छा, आप लोग कितने खुश है? प्लेसमेंट के लिए आई हुई है कंपनी, आई हुई है बहुत दूर से आई हुई है, सुन रहे हैं बहुत बड़ी कंपनी और बहुत पुरानी कंपनी। बहुत खुश है कि बहुत सारी कंपनी आती है, जैसे इंडिगो हो गया, एयर इंडिया भी हो गया, अभी फिलहाल में इंडिमार आए हुए हैं। तो लगता है 100% प्लेसमेंट मिलने वाला है आप लोग को? यस मैम, मिलने वाला है। छूटेगा तो नहीं ना? नहीं छूटेगा, कॉलेज का गारंटी है। आपको भरोसा है? अब भरोसा है तभी तो आए हैं। कैसा
ट्रेनिंग दिया जाता है आप लोगों को, किस तरीके से ट्रेंड किया जाता है यहाँ पे? इंजन जो होता है उस सबको भी आप लोगों को बताया जाता है, मतलब हर तरीके से आप लोगों को प्रॉपर तैयारी आप लोगों को करवाया जा रहा है। हाँ, अभी तो इंडियन गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, डीजीसीए से अप्रूव्ड है, तो मतलब इसका वैल्यू थोड़ा ज़्यादा है और इंस्टीट्यूट बहुत पुराना है, 1895 से इंस्टीट्यूट है, तो इसका थोड़ा हम लोग का भरोसा है। गुजरात से आए हैं मैं। आप गुजरात से यहाँ पटना आए हैं? मेरा गांव इधर ही है, बट फैमिली उधर गुजरात में रहती है, मैं भी उधर ही पढ़ता था मैं। तो पापा बोले कि बहुत मतलब अच्छा कॉलेज है, पापा इसके बारे में मतलब देखे तो बोले कि आओ जाओ इधर ही मतलब सही रहेगा, तो हम इधर ही मतलब एडमिशन लिए। अच्छा, जैसे बहुत सारा इंस्टीट्यूट ये दावा करता है कि हम प्लेसमेंट दे रहे हैं, आज कैंपस प्लेसमेंट दिया जा रहा है, बहुत लोग झूठ भी बोलते हैं, आप लोग को ट्रस्ट हुआ कि नहीं 100% प्लेसमेंट दिया जाएगा? और ये बहुत बड़ी बात है कि बिहार में क्या पूरे इंडिया में 100% प्लेसमेंट कोई नहीं देता, बट ये इंस्टीट्यूट दे रहा है। यस मैम, बोले हैं कि प्लेसमेंट है और ना अभी देख भी रहे हैं कि सबका प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए हम लोग ने सीनियर लोग से बात भी की है, बोले कि प्लेसमेंट हो रहा है सबका अच्छा है, तो फिर हम लोग ने मतलब ज्वाइन किया। सीतामढ़ी माँ सीता की धरती। कैसा लग रहा है आज प्लेसमेंट है आपके सीनियर्स का? मैम बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे सीनियर जो सर है मतलब वो उनका प्लेसमेंट है आज, और हम नेक्स्ट ईयर हम लोग का भी हो जाएगा 2027 में। यस मैम। मतलब कॉन्फिडेंट है आप? यस मैम, मीन्स यह मतलब प्लेसमेंट एक कोर्स का हिस्सा है, बट आफ्टर कॉलेज मतलब हम लोग जॉब पे चले जाते हैं, उस कोर्स का हिस्सा है प्लेसमेंट एक तरह से। मतलब आपको उम्मीद है कि आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, मतलब BIA में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको 100% प्लेसमेंट दिया जाएगा? यस मैम, यस मैम, यस मैम। खुश हैं? यस मैम, पढ़ाई अच्छा होता है? यस मैम, ट्रेनिंग वगैरह अच्छे से दिया जा रहा है? यस मैम। है ना? Yeah. हमारे जितने दर्शक हैं जो बिहार से देख रहे हैं, उन लोगों को क्या बोलिएगा? मैम ये प्रोफेशनल कोर्स है और सभी लोग मतलब गवर्नमेंट जॉब या बीटेक वगैरह वगैरह में जाते हैं, तो आप लोग इधर आइए, और एविएशन इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, तो प्लीज़ आप लोग आइए भारत इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स में, 40 साल पुराना कॉलेज है। देखिए, बिहार के कोने कोने से बच्चे यहाँ पर आते हैं, BIA में पढ़ते हैं और इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट होता है। दोस्तों, कई ऐसे बच्चे हैं ना जो यहाँ से निकल के लाखों रुपए कमा रहे हैं, और ये सबका सपना है कि एक अच्छा इंजीनियर बने। क्या बोलोगे भाई, ये बताओ कोर्स कैसा लग रहा है? कोर्स तो बहुत अच्छा है मैम। देखिए, जिसको भी अगर इंजन से प्यार है तो यहाँ पे आ जाए एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर बनने, क्योंकि अगर आपको इंजन से बहुत ज़्यादा लगाव है तो आप यहाँ आके आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो कि आप एज इंजीनियर करना चाहते हैं। हाँ, बस यहाँ पे आपको अपना आके बस अपना मॉड्यूल क्लियर रखना है, बस सबसे आसान यहाँ पे मॉड्यूल क्लियर रखो और एज ए इंजीनियर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर बन जाओ। अच्छा, BIA से अच्छा कोई इंस्टीट्यूट है बिहार में? नहीं, BIA से अच्छा तो कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। नहीं, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर तो नहीं बना सकता, BIA की जगह पे कोई नहीं बना सकता। अच्छा, जो 100% प्लेसमेंट दे रहा है? हाँ, 100% प्लेसमेंट है। कैसा रहा इंटरव्यू, ये बताइए। इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा मैम, हम लोग जैसे चाहते थे वैसा इंटरव्यू हुआ है यहाँ पे, और बहुत खुश है इंटरव्यू देके। ऐसा लग रहा है सिलेक्शन पक्का है? हाँ मैम, 100% का सिलेक्शन पक्का है। जॉब पक्का है? हाँ मैम, एकदम। कितने सेटिस्फाइड हैं ये बताइए? 100%। 100%। यस मैम। कैसा रहा, क्या क्या सवाल पूछा गया, सवाल का क्वालिटी कैसा था? बहुत अच्छा सवाल पूछा गया, जो हम लोग पढ़ाया गया था BIA में वो सारा सवाल पूछा गया था। अच्छा, 2 साल का आपका कोर्स रहा है, आज आपके लिए बहुत बड़ी बात थी, डर लग रहा था सुबह से? हाँ, थोड़ा नर्वस थे, लेकिन कॉन्फिडेंटली जवाब दिए हैं। क्या क्या सवाल, मतलब किस टाइप का सवाल पूछा गया? मैम थोड़ा टेक्निकल सवाल था, और बेसिक इंटरव्यू में आपको फॉर्म, जैसे आप आपका नाम बताइए, फिर उसके बाद आप कॉलेज में कितने साल यहाँ क्या क्या सीखे हैं, कौन से एयरक्राफ्ट पे आप काम किए हैं, और कोलकाता में जो ट्रेनिंग हुआ था वहाँ पे कौन से एयरक्राफ्ट पे काम हुआ था, यही सब मैम। इंडेमर आई था? यस मैम, इंदमार। जानते हैं इस कंपनी के बारे में आप? यस मैम, ये इंदमार कंपनी है, और ये हाँ पुरानी कंपनी है और मेंटेनेंस के लिए जानी जाती है। सभी का सिलेक्शन हो गया है? सभी का, जितने बच्चे निकल रहे हैं सबका सिलेक्शन हो गया? यस मैम, यस मैम। आपका नाम क्या है? मैम, मेरा नाम रोशन कुमार है। कहाँ से है? मैं पटना से ही हूँ। पटना से? जी मैम। इंटरव्यू हो गया? मेरा हो गया इंटरव्यू, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा और बहुत खुश हूँ मैं इंटरव्यू दे करके। मुझे लगता है कि मेरा सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। हो जाएगा? हाँ, मतलब कंफर्म है? एकदम कंफर्म है, क्योंकि जिस तरीके का सवाल पूछा गया है तो मुझे लगता है कि हो जाएगा। अच्छा, जो सवाल आपसे पूछा गया है उसके पहले मतलब आपको इंस्टीट्यूट पहले बताया, सिखाया, ट्रेनिंग दिया था? हाँ, ये सब चीज़ के लिए तैयारी कराया जाता है। हाँ, कराया गया था। जी मैम। अच्छा, डर लग रहा था क्या इंटरव्यू देने से पहले? डर तो सबको लगता है, जब भी इंटरव्यू कोई भी देता है डर सबको लगता है। क्या? हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कराया गया था, सर मोटिवेट भी बहुत किए हम लोग को। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हमको लगा कि हाँ हम दे सकते हैं। उसके बाद इंटरव्यू दिए तो लगा कि हाँ चलिए मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब
ऐसा लग रहा है कि भैया अब आप लोग का फ्यूचर ब्राइट है, लाखों रुपए कमाना है ना? यस मैम। समीता कुमारी। कैसा रहा इंटरव्यू? अच्छा रहा। क्या क्या पूछा गया? एयरक्राफ्ट्स के बारे में। मतलब सवाल कैसा था? मतलब अच्छा लगा, कंफर्टेबल थी या हार्ड सवाल था? हाँ, थोड़ा कंफर्टेबल भी था, थोड़ा हार्ड भी था। क्या लगता है प्लेसमेंट हो जाएगा? हाँ, मतलब सवाल का जवाब तो दिए हैं, तो चांस है। चांस है? यस। मतलब कॉन्फिडेंट है? हाँ, कॉन्फिडेंस है। है ना? यस। खुश है कि निराश है ये बताइए? खुश हैं। खुश है, बहुत एकदम सैड टाइप लग रही हैं। नहीं, मतलब फर्स्ट मेरा लाइफ का इंटरव्यू है तो थोड़ा डरे हुए हैं क्या बात है, लग रहा है इस बार नौकरी पक्का है। शायद। माँ बाप का सपना पूरा कर देना है। यस। यस। देखिए यहाँ पे क्या होता है, टोटल 2 कैटेगरीज होती है मैम, एक B1 एक B2। तो B1 कैटेगरीज के लिए और B2 कैटेगरी के लिए हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट हैं। एक HS-125 हॉकर सिडली एयरक्राफ्ट यहाँ पे है, एक हमारा बोनांजा एयरक्राफ्ट जो एयरफ्रेम शॉप में है। दोनों का अलग अलग है। यहाँ पे दोनों का ड्यूरेशन जो है 2 ईयर का है। 2 साल थ्योरेटिकल ट्रेनिंग है मैम और 1 साल हमारा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। जो भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है ना, उसके लिए हमारे कॉलेज दूसरे जगह से टाई अप करते हैं। टाई अप इन द सेंस कि इंडिगो हो गया, एयर इंडिया हो गया, एयर वॉक्स हो गया, ये सब हमारे कॉलेज से टाई अप है। तो एयर फ्रेम में भी डिफरेंट आपका होता है कि आप लोग देखते होंगे कोई बड़े एयरक्राफ्ट होते हैं, कोई छोटे एयरक्राफ्ट होते हैं, कोई मीडियम होते हैं, उसको अलग अलग कैटेगरीज वाइज में बांटा गया है। जैसे हमारा बड़े एयरक्राफ्ट की बात करें तो B1.1 कैटेगरीज, तो B1.1 मतलब हो एरोप्लेन फिटेड विथ टरबाइन इंजन, उसको हम लोग B1.1 कैटेगरीज में बोलते हैं। सारी चीजें बच्चों को बताते हैं। यस। हाँ, ये बड़े में आता है, छोटे में आता है, मीडियम में आता है? ये हमारा B1.1 कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है मैम। इसको अंदर से दिखाइए, कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है बहुत पुराना एयरप्लेन है। नहीं? हाँ, बिकॉज इसका कहना है हम प्रैक्टिकल के लिए इसको यूज़ करके रखे हैं और रिसेंटली इसका तो ग्राउंड काफ़ी ज़्यादा पुराना नहीं है मैम, लगभग 25 ईयर्स। अच्छा, 25 साल पुराना है। नहीं, ये चलता तो नहीं होगा? नहीं, ग्राउंड रन होता है मैम, सर्विसेबल है। बेस सारा कुछ सिस्टम जो देखा ना, सारा सर्विसेबल ही है। हमारा प्रैक्टिकल पर्पस से रखा गया है इसको। तो प्रैक्टिकल पर्पस में तो वही होगा ना, प्रैक्टिकल हमारा प्रैक्टिकल करवाने के लिए बच्चों के लिए जो कॉकपिट देख रहे हैं आप, केबिन देख रहे हैं, सारे इंजन अलग अलग होते हैं यहाँ पे। अच्छा। तो ये सारी चीजें बच्चों को बैठा करके अच्छे से सब कुछ बताते हैं। हाँ, इसके लिए क्या है ना, हमारा थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी है। फर्स्टली मुझे हम लोग लगता है प्रैक्टिकल ज्यादा बेनिफिट होता है क्योंकि इसमें इंजीनियरिंग का कोर्स है, तो ऑब्वियस सी बात है चीजें ज्यादा बारीकी से समझना चाहिए। यस, क्या है ना कि सबसे पहले हम लोग थ्योरी करवाते हैं। थ्योरी के बाद में फिर फर्दर हम लोग प्रैक्टिकल करवाते हैं। तो थ्योरी हो गया, उसके बाद में उसको लाते हैं हम लोग एयरक्राफ्ट पे, और जो हमारा क्लास में जो चीज़ों का थ्योरी हुआ, आइदर इंजन का या फिर एयरफ्रेम का, सेम एज इट हम लोग फिर प्रैक्टिकल करवाते हैं। ये सारी चीजें एक इंजीनियर जो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर है उनको भी पता होता है? देखिए, इंजीनियर का काम होता है एयरक्राफ्ट को एयरवर्दी कंडीशन में रखना, और बाकी पायलट का काम क्या है, पायलट को सिर्फ एयरप्लेन को फ्लाई करवाना, ठीक है ना। तो हम लोग जो भी यहाँ से जो भी स्टूडेंट आते हैं, उसका मेन एम यही होता है एयरक्राफ्ट ऑलवेज हमारा एयरवर्दी कंडीशन में रहे। एयरवर्दी कंडीशन इन द सेंस में बहुत सारे चेक। मतलब बहुत बड़ा रोल है। हाँ, इंजीनियर का बहुत बड़ा रोल, आपको पता भी होगा कि बिना अगर कोई इंजीनियर बस साइन नहीं करता है ना, तो एयरक्राफ्ट हमारा फ्लाई भी नहीं कर सकता। तो इंजीनियर की इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये सिखाने के लिए है, बच्चों को ट्रेंड करने के लिए। जो भी बच्चे मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे हैं, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का, वो यहाँ पर इसमें चीजें समझते हैं और बहुत ही बारीकी से समझाया जाता है दोस्तों, क्योंकि जब तक वो प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, थ्योरिकल से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इनका काम ही है इंजीनियरिंग का। एयर फ्रेम हो गया, सिस्टम हो गए, इंजन हो गए, सब के लिए हमारे पास कंपोनेंट है। 2 इंजन हमारे पास है। उधर में देखिए सारे हमारा इंजन का कंपोनेंट्स वगैरह रखा हुआ, जो कि फ्यूल कंट्रोल यूनिट है, हमारा फ्लो वाल्व, फ्लो डिवाइडर वगैरह हो गया, फ्यूल नोजल्स वगैरह है। तो ये सब हमारा जितना भी देख रहे हैं ना, वाटर सेपरेटर वगैरह हो गया, ये सब फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह, ये सारा एयरक्राफ्ट का कंपोनेंट्स वगैरह हम लोग रखे रहते हैं यहाँ पे। इसका मेन एम होता है ना कि हम लोग फर्स्टली थ्योरी करवाएं, और थ्योरी के बाद में इसको फर्दर भी हम लोग सेम चीज़ों को ला करके प्रैक्टिकल को दिखाते हैं, बच्चों को अच्छे से। हाँ, ताकि कोई भी चीज़ें क्या होता है ना, अगर आप थ्योरी पहले करवा रहे हो ना, और थ्योरी के बाद अगर प्रैक्टिकल करवा रहे हो ना, तो ईजी हो जाता है इसको समझना। दोस्तों, अभी इस इंस्टीट्यूट के वाइस प्रेसिडेंट राहुल रंजन जी हमारे साथ हैं। फ्रेम में जरा दिखाइए इनको। और एक चीज हम बता दें कि ये जो इंस्टीट्यूट जहां पर है BIA, उसके पीछे जस्ट पटना का एयरपोर्ट है। बहुत प्यारा नज़ारा है सर, बहुत अच्छे जगह इंस्टीट्यूट लिए हैं और बहुत अच्छा और बहुत ट्रस्टेबल हो गया है। क्या खास बात है कि दूर दूर से बच्चे आपके पास पढ़ने आ रहे हैं? आपने एक बात बोली कि आपने इंस्टीट्यूट लिया है, ये लिया नहीं है, ये अर्जित किया गया है, और ये
आज की डेट में नहीं है, ये आज से 50 साल 60 साल पुरानी कहानी है। जब यहाँ पे हमारा एविएटर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड चला करता था, नॉन शेड्यूल ऑपरेशन होता था, इंडिया की नामी गिनामी हस्तियाँ, पॉलिटिशियन, एक्टर्स सब लोग आकर के हमारे यहाँ के एयरक्राफ्ट को फ्लाइंग ऑपरेशंस के लिए यूज़ किया करते थे, जिसमें कि अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर के अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, बहुत से लोग इसमें इंक्लूडेड हैं। हाँ, बहुत दूर दूर से बच्चे आपके पास आ रहे हैं और आप लोग जो ट्रेनिंग देते हैं, बच्चे का भविष्य बहुत अच्छा हो रहा है। आज प्लेसमेंट हुआ बहुत बच्चे का और दूर से एक बड़ी कंपनी आई, उसके बारे में पहले बताइए। देखिए आज बच्चों का जो प्लेसमेंट हुआ है, जो कैंपस ड्राइव चल रही है, वो इंडोमार एविएशन में आज कैंपस ड्राइव ऑर्गेनाइज किया गया है। इंडोमार एविएशन जो है वो इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट ही मैं रादर कहूँगा कि मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन है। तो इन्होंने अभी नया बेस नागपुर में भी सेटअप किया, जहाँ पे ये एयरबस और अदर नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट्स का मेंटेनेंस वहाँ पे कर रहे हैं। इसमें इनके क्लाइंटेल में इंडिगो एंड अदर एयरलाइंस भी हैं। तो आज की डेट में जो मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, जो बढ़ती हुई फ्लीट है, अभी जैसे रिसेंट टाइम में आपने देखा ही होगा कि सुना था कि जब टाटा ने एयर इंडिया को ओवरटेक किया तो उन्होंने 470 जहाज का इनिशियल ऑर्डर प्लेस किया, साथ में 300 रिजर्व स्टैंड बाई। तो यानी 770 जहाज तो एयर इंडिया के हो गए। इसके अलावा 570 या 550 जहाज तो इंडिगो एयरलाइंस के, और प्लस 300 एयरक्राफ्ट उनके पेंडिंग है, जो पेरिस एयर शो में उन्होंने 2023 में ऑर्डर किए थे। तो इतने जब जहाज़ों का ऑर्डर है, सम टोटल में मिला लूँ 150 जहाज अकाशा एयर के, तो जब मैं 1500 से ऊपर एयरक्राफ्ट की बात करूं, तो ये इतने एयरक्राफ्ट इंडियन एयर स्पेस में जब आएंगे तो उसके लिए मैन पावर भी तो चाहिए। एयरक्राफ्ट का जो सप्लाई चेन है, आप मान के चलिए कि एक एयरक्राफ्ट इंडियन एयर स्पेस में पर वीक या पर मंथ अपना आ रहा है, यहाँ पे पर मंथ अपना जैसे आता रहता है, धीरे धीरे करके आ रहे हैं। अब एयरक्राफ्ट तो आ जाते हैं, बट मैन पावर को तो तैयार होने में 2 साल की बेसिक ट्रेनिंग चाहिए, उसके बाद 2 साल का मेंटेनेंस एक्सपीरियंस चाहिए, जिसके बाद उसकी लाइसेंस के लिए एलिजिबिलिटी बनेगी। ओके, जब लाइसेंस की एलिजिबिलिटी जब तक बनती है कैंडिडेट को, तो तब तक की ड्यूरेशन होते होते मिनिमम बता रहा हूँ 4 से 4.5 साल लग जाते हैं। अब एयरक्राफ्ट तो महीने दर महीने, हफ्ते दर हफ्ते आ रहे हैं, बट मैन पावर तो तैयार हो रही है आपकी 4-4.5 साल में। तो डिमांड एंड सप्लाई में ह्यूज गैप है। इसी चीज़ का बेनिफिट भारत इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स या पैन इंडिया के मैं बोलूँगा एविएशन के बच्चे जो हैं उठा रहे हैं, जिसके कारण इन लोगों को पास आउट होने के साथ साथ इमीडिएटली प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अच्छा, जैसे आप लोग बताते हैं कि 100% प्लेसमेंट है, ठीक है, तो सच में है? क्योंकि बच्चे से बात करें तो पूरा कॉन्फिडेंट है कि भैया यहाँ के बाद हमको जॉब मिलना कंफर्म है, तो सच में 100% पॉसिबल है? 100% पॉसिबिलिटी मैं इसलिए दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी सेक्टर में आपके पास अगर क्लियर विजन है तो आप उसके ऊपर दावे के साथ बात को अपनी रख सकते हैं। जैसे मैंने अभी एविएशन इंडस्ट्री का ही आपको बताया कि से 1500 एयरक्राफ्ट इंडियन एयर स्पेस में आने वाले हैं। अभी आपके यहाँ के सामने एक एयरक्राफ्ट, हाँ, अभी आपके यहाँ के सामने एक एयरक्राफ्ट लैंड किया और अब देखिए दोबारा दूसरा एयरक्राफ्ट मेरे आँख के पीछे आ रहा है 5 मिनट के गैप के अंदर में। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि पटना जैसे एयरपोर्ट पे इतना हाई फ्रीक्वेंसी एयर ट्रांसपोर्ट का हो चुका है, जो कि एक ज़माने में एकदम लो एरिया था, जिसको कोई पूछता नहीं था। बट बिहार में लेके चलें, इतने सारे एयरपोर्ट नए नए खुल गए हैं, पैसेंजर ट्रैफिक इतना बढ़ गया है। तो डिमांड एंड सप्लाई की जब मैं बात करूँगा, इतना ट्रैफिक जब होता जा रहा है ओवरऑल, तब डेफिनेट है कि एक स्कोप जो है इन स्टूडेंट्स का करियर ऑब्जेक्टिव जो है हमेशा बना ही रहेगा। डिमांड सप्लाई गैप से ही आपकी जो यूटिलिटी है, रिक्वायरमेंट है, नीड है, वो फुलफिल होती है। आप अपने बच्चे को किस तरीके से ट्रेंड कर रहे हैं, मतलब प्रैक्टिकल किस तरीके से करवाते हैं, जो और जो बच्चे हैं जो और जगह पढ़ाई करते हैं उनको वो ट्रेनिंग नहीं मिल रहा है? बिहार में तो नहीं मिल रहा होगा। बिल्कुल बिहार में मिल भी नहीं सकता है, क्योंकि ये बिहार में इकलौता इंस्टीट्यूशन है। बिहार ही नहीं, रादर मैं कहूँगा बिहार, झारखंड, ये पूरे इस जोन में अदर ऑर्गेनाइजेशन या अदर ऑप्शन नहीं है अवेलेबल। तो ये वन एंड ओनली ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस ट्रेनिंग में DGCA, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड संस्थान है। अब ये इतनी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे, इसका सिर्फ इसी सेक्टर में नहीं पूरे पैन इंडिया में नाम है। जब मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि 80s के टाइम में जब हम लोगों का यहाँ पे इंस्टीट्यूट नया स्टार्ट हुआ था और हम लोग नॉन शेड्यूल ऑपरेशन में थे, जब उस समय का बच्चे यहाँ से पास आउट हुए होंगे 80 के दशक में, वो आज की डेट में रिटायर हो चुके हैं।
वो रिटायर हो चुके हैं, ठीक है। तो इतनी पुरानी इस संस्था की जड़ है। और आज की डेट में भी आप ले सकते हैं कि जो भी इंटरव्यू बोर्ड में आते हैं तो मैक्सिमम लोग 3 में से 1 आदमी तो हमारे ही ऑर्गेनाइजेशन का उसमें से अलुमनाई निकलता है, एक्स स्टूडेंट। आप भले किसी एयरलाइन में जाएं, किसी मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन में जाएं या किसी प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स आपको सब जगह मिलेंगे। देखिए एविएशन फील्ड में जनरली बच्चों के दिमाग में ये होता है ना कि हम पायलट बनेंगे तब ज़्यादा सही है, या एयर होस्टेस बनेंगे, या कैबिन क्रू बनेंगे वो ज़्यादा सही है। मतलब एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग को लेकर के लोग साइड हो जाते हैं। कई बच्चों में ऐसा होता है, बहुत लोगों को जानकारी भी नहीं होता है। तो आप क्या बोलना चाहेंगे इस पे? देखिए, अब 2 टाइप के जॉब होते हैं, एक होता है वाइट कॉलर जॉब, एक होता है ग्रे कॉलर जॉब, ब्लू कॉलर जॉब जिसको बोला जाता है। तो ये प्योरली ब्लू कॉलर जॉब है, ठीक है। बट इसमें रिवॉर्ड बहुत हाई है, पर्क्स प्रिविलेजेस बहुत हाई हैं। तो बिल्कुल डिमांड है, क्योंकि हवाई जहाज को जब तक एक सर्टिफाइंग स्टाफ या एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर साइन नहीं करेगा तब तक एयरक्राफ्ट तो टेक ऑफ कर ही नहीं सकता है। तो जब तक टेक ऑफ ही नहीं करेगा तो एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड रह करके वो हवाई जहाज, हवाई वर्ल्ड तो उसका गायब ही हो गया। अच्छा, ये सैलरी कैसा होता है इसमें? लोग क्यों पीछे जा रहे हैं? मतलब अभी तो हालांकि बहुत ज्यादा जागरूकता आ गया है, सैलरी वगैरह मतलब सही रहता है इसमें? देखिए, सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू को मैं लूंगा तो सैलरी के 2 पैमाने होते हैं किसी भी स्ट्रीम में, वो यूनिवर्सल है। फर्स्ट है आपकी क्वालिफिकेशन, सेकंड आता है आपका एक्सपीरियंस। क्वालिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू लूँ तो इसमें जो ट्रेनिंग होती है, बेसिक ट्रेनिंग जो हम बोलते हैं, उसकी ड्यूरेशन है 2 साल। 2 साल करने के बाद आपको 2 साल का मेंटेनेंस एक्सपीरियंस लेना होता है, जिसके बाद आपकी लाइसेंस के लिए एलिजिबिलिटी बन जाती है। जब आप लाइसेंस एक्वायर कर लेते हैं 4 साल की, मतलब 2 साल बेसिक ट्रेनिंग और 2 साल एक्सपीरियंस के बाद, तब आपकी जो मिनिमम सैलरी जाती है, अगर मैं एक एयरबस का लाइसेंस होल्डर का 320 का मिनिमम बोलूँ तो ये आपका 1.5 से पौने 2 लाख रुपए पर मंथ जाती है मिनिमम। ये मैं पैमाना बोल रहा हूँ, हाँ, एयरबस का। जैसे सर ने अभी नीचे हमें बताया कि हमारे पास प्लेसमेंट बच्चे इतने ज्यादा है ना कि वो पोस्टर कम पड़ जा रहा है बच्चों को एडजस्ट करने में। तो कितना प्लेसमेंट हो गया है इस बार ये बताइए? देखिए, 2025 का मैं लेकर के चलूंगा तो 200 से ऊपर क्रॉस कर चुके हैं। 200 का प्लेसमेंट हो गया है? हाँ, जिसमें कंफर्म सबका हो जाता है? मैं 100% बोल रहा हूँ, एकदम सामने आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ कि एकदम 100% प्लेसमेंट चल रहा है। और अगर कोई बच्चा बचा हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। अगर उसने पेपर पास किए हुए हैं, उसने अगर ट्रेनिंग कंप्लीट की हुई है, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, मैं उसका प्लेसमेंट करवाऊंगा। देखिए, ये है BIA का खास बात। भैया, अगर आप यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हो तो ट्रेनिंग आपको बहुत अच्छे से दिया जाएगा और प्लेसमेंट की गारंटी होगी। दोस्तों, BIA में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका फ्यूचर बहुत ही बढ़िया होता है, क्योंकि 100% प्लेसमेंट दिया जाता है। इस तरीके से यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है कि बच्चे विदेश में भी जा करके अपना किस्मत आजमाते हैं और अच्छा खासा सैलरी पाते हैं, अपने फैमिली का, अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं। सोचिए कि ये सारा इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए दे रहे हैं। अगर आपको एविएशन फील्ड में जाना है तो आप इन्फॉर्मेशन लीजिए, अपने चाहने वाले, अपने जानने वाले को भेजिए जो एविएशन फील्ड में जाना चाहते हैं, अपना किस्मत आजमाना चाहते हैं, जो पायलट, कैबिन क्रू से हट करके इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं। बाकी में वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। स्क्रीन पे नंबर है, डिटेल्स के लिए या इंक्वायरी के लिए आप कॉल कर सकते हैं। पूरा लोकेशन आपके स्क्रीन पे है। वीडियो शेयर कीजिएगा। नमस्कार।